हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईटीआई लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। मॉर्निंग में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर सेल पोजीशन के बारे में बात की थी और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए एजुकेशन के तौर पर शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में बाय और सेल के द्वारा लेवल्स बताए जाते हैं, तो आप उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं मॉर्निंग में। अब यहाँ पर जो गिरावट है वो आपको कब, कैसे और किस तरह से पहचानना है, कहाँ तक रहेगी, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि स्टॉक जब भी हमारे पुराने लेवल के पास जब आएगा तो आपको एक तो सतर्क हो जाना है। दूसरा, इस स्टॉक्स में या किसी भी स्टॉक्स में अगर रेड कैंडल बनती है तो आपको एंट्री नहीं लेना है। चाहे 10 कैंडल एक साथ रेड बने, 5 कैंडल एक साथ रेड बने या 10 कैंडल या 3 कैंडल जितने भी बने, आपको एंट्री नहीं लेना है। प्रॉपर वेट करना है सपोर्ट लेवल तक का। अब देखिएगा कि स्टॉक यहाँ पर हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाए, तो आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना था। और स्टॉक जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होती या उसी टाइम पर आप चाहते तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, जैसे उसके नीचे जाता तब। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी स्टॉक टॉप पर आता है इन्वर्टेड हैमर जरूर बनाता है और गिरावट जरूर आती है। तो देखिएगा कि स्टॉक फिर नीचे आया, यहाँ पर लो बनाया। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर स्टॉक हमारा एक अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि ये लेवल यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया और यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया, तो ये जो लास्ट का लो था ये आपका स्टॉप लॉस होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेड सबके लिए। ये 245 का लो था, तो ये आपको कुछ इस तरह से सपोर्ट लेवल अपना लेकर के चलना है। बहुत इजी तरीका है, सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का पुराना हाई यहाँ पर है, स्टॉक का लो यहाँ पर है, तो ये आपका लो लेवल आपका क्या बन गया, स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल। और जो स्टॉक का हाई है ये बन गया आपका टारगेट। ठीक है, तो जैसे स्टॉक फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट किया, स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा लो ऊपर बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। तो ये लास्ट का लो था और ये लो अगर आप देखेंगे तो ये हाई बनने के बाद यहाँ तक आया और फिर स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया, पर स्टॉक देखिएगा इस हाई लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और यहीं से गिरावट आए। तो ये जो लास्ट का लो होता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस का काम करता है। और देखिएगा कि जब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा तो कितनी बड़ी गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल बनना पहले स्टार्ट हो चुकी थी और जब इसके पास आया तो बड़ी रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो इस तरह से आपको अपने लेवल्स के बारे में पता करना है। जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा आपको दूर रहना है इस स्टॉक से या किसी भी। तो यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि जो पुराना वाला सपोर्ट लेवल था स्टॉक ने वहीं पे सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया, पर ये जो हाई लेवल था स्टॉक इस हाई लेवल से फिर से रिटर्न आ चुका। तो ये जो पुराने हाई लेवल है ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई हो या लो आपको समझना होगा। अब स्टॉक में ये जो गिरावट आई है इसी की वजह से आई। स्टॉक में इसके बाद अगर देखेंगे तो हाई नहीं बना और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो नीचे की तरफ बनाया और एक के बाद एक रेड कैंडल बनी और लो बनते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आपका सपोर्ट लेवल एक तो हमारा यहाँ पर बनेगा जो कि इस कैंडल का हाई है, एक है हमारा इस कैंडल का लो। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टॉक्स ने ये जो लेवल लो बनाया था जो लगभग 270 के आसपास का था, ये लेवल और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक्स ने एक हमारा अप ट्रेंड दिखाया था, तो ये लास्ट का लो भी था। तो यहाँ तक आपको ये स्टॉक हमेशा गिरते हुए नजर आ सकता है। दूसरी बात, स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इस लो को या इस लो के ऊपर लो बनाना बहुत ही जरूरी है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है। छोटा लेवल और एक और मैं बता देता हूँ जो कि यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये स्टॉक का लो बन सकता है जो लगभग हमारा यहाँ पर 289 या 290 रुपए के आसपास का बनेगा। साथ ही आपको टारगेट की बात करें तो स्टॉक सपोर्ट लेकर के जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इस कैंडल का हाई जो कि 322 रुपए का, फिर इस कैंडल का हाई जो कि 333 रुपए का। तो इस तरह से आपको अपने टारगेट लेकर के चलना है। और ऊपर के टारगेट की अगर हम बात करें तो इस कैंडल का है 366 रुपए का और उसके बाद आप देख ही सकते हैं जो कि 380-85 रुपए के आसपास का। तो इस तरह से आपके अपने टारगेट लेकर के चलना है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जब तक आप इस स्टॉक्स में बने रहेंगे
आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा, ताकि आपके जो मैंने लेवल्स बताए वहाँ आने पर स्टॉक की रिएक्शन क्या है। आपको अगर सपोर्ट मिल चुका है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं किसी भी स्टॉक्स में, ताकि हम आपको उस लेवल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। धन्यवाद, मिलेंगे नए